اللہ तुम्हारे बच्चों के फ़ायदे के लिए वसीयत करने का हुक्म देते हैं। मर्द को औरत के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा। अगर वारिस सिर्फ औरतें हों और 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें विरासत का 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर सिर्फ एक बेटी रह जाती है तो उसे आधा हिस्सा मिलेगा। अगर मरा हुआ इंसान बच्चे छोड़ जाता है तो मरे हुए के माँ और बाप दोनों को विरासत का 6वां हिस्सा मिलेगा। अगर वो कोई औलाद नहीं छोड़ जाता और उसके वालिदैन ही सिर्फ वारिस हों तो माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा। अगर उसके बहन भाई हों तब माँ को 6वां हिस्सा मिलेगा। ये सब कुछ मरे हुए की छोड़ी हुई वसीयत को पूरा करने के बाद और सारे कर्ज अदा करने के बाद। जब तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे बच्चों की बात आती है तो तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या हकीकत में सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह सब कुछ जानने वाले, सबसे ज़्यादा हिकमत वाले हैं। तुम्हारी बीवियां जो छोड़ जाती हैं उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर उनकी कोई औलाद ना हो तो। अगर उनकी औलाद है तो तुम्हें उसका 1/4 हिस्सा मिलेगा जो वो छोड़ जाती हैं। ये सब उनकी छोड़ी गई वसीयत को पूरा करने के बाद और तमाम कर्ज अदा करने के बाद। उन्हें इसमें से 1/4 हिस्सा मिलेगा जो तुम छोड़ जाते हो अगर तुम्हारी कोई औलाद ना हो तो। अगर तुम्हारी कोई औलाद है तो उन्हें इसका 8वां हिस्सा मिलेगा जो तुम छोड़ जाते हो। ये सब कुछ तुम्हारी छोड़ी गई वसीयत को पूरा करने के बाद और तमाम कर्ज अदा करने के बाद। अगर मरने वाला मर्द या औरत अकेला मरा हो और 2 बहन भाई जिंदा हैं तो उनमें से हर एक को विरासत का 6वां हिस्सा मिलेगा। अगर 2 से ज़्यादा बहन भाई हैं तो विरासत के 1/3 हिस्से में सारों को बराबर हिस्सा मिलेगा। ये सब कुछ वसीयत को पूरा करने के बाद और तमाम कर्ज अदा करने के बाद, ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की गई वसीयत है। अल्लाह सब कुछ जानने वाले, मेहरबान हैं। ये अल्लाह के कवानीन हैं। वो जो अल्लाह और उनके रसूल का कहना मानते हैं वो उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनमें नहरें बहती हैं, जिनमें वो हमेशा के लिए रहेंगे। ये सबसे बड़ी फतह है। और वो जो अल्लाह और उनके रसूल की नाफरमानी करता है और उनके कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है वो इससे जहन्नुम में दाखिल करेंगे जिसमें वो हमेशा के लिए रहेगा। उसे शर्मनाक अज़ाब मिलेगा। वो जो तुम्हारी औरतों में से जिना करती हैं तो उनके खिलाफ तुम में से 4 गवाह होने चाहिए। अगर वो गवाही देते हैं तो तुम ऐसी औरतों को उनके घरों में ही रखो जब तक कि उन्हें मौत नहीं आ जाती या जब तक कि अल्लाह उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता ना बनाए। जो जोड़ा जिना करता है उसे सज़ा दी जाएगी। अगर वो तौबा कर लेते हैं और ख़ुद को सुधारते हैं तो तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। अल्लाह बचाने वाले, सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। अल्लाह उनकी तौबा कबूल करते हैं जो नादानी में गुनाह करते हैं फिर उसके फ़ौरन बाद तौबा कर लेते हैं। अल्लाह उन्हें बचा लेते हैं। अल्लाह सब कुछ जानने वाले, सबसे ज़्यादा हिकमत वाले हैं। उन लोगों की तौबा कबूल नहीं की जाएगी जो मौत आने तक गुनाह करते रहते हैं फिर कहते हैं अब मैं तौबा करता हूँ, और ना ही उन लोगों की तौबा कबूल की जाएगी जो काफिर ही मरते हैं। इन जैसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि तुम उन चीज़ों के वारिस बनो जो औरतें छोड़ गई हैं, लेकिन वसीयत में तुम उन चीज़ों के वारिस नहीं हो। तुम उन्हें वो चीज़ें वापस करने की ज़बरदस्ती ना करो जो तुमने उन्हें दी थी, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि उन्होंने जिना किया है। तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो तो हो सकता है कि तुम उसे नापसंद कर रहे हो जिसमें अल्लाह ने बहुत सारी अच्छाई रखी है।